नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का जौहरी जीएस वर्ल्ड में। और मैं हाजिर हूं आप लोगों के सामने कौन बनेगा करोड़पति के 14वें सीजन जो इस समय चल रहा है के लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर। पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से प्रार्थना करना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल देख के आपको समझ में आ ही गया होगा कि आज की वीडियो हमारी किस टॉपिक पर आधारित है। तो आज की जो वीडियो है हमारी वो है घर बैठे प्ले अलॉन्ग खेलकर कैसे पहुंच सकते हैं केबीसी हॉट सीट पर। काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि भाई कैसे हॉट सीट तक पहुंचा जाता है प्ले अलॉन्ग से खेलकर। तो आज उसकी सारी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। पूरी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा वरना इन्फॉर्मेशन अधूरी रह जाएगी। ठीक है, पूरा प्रोसेस बताऊंगा किस तरह से आप यहाँ से खेलेंगे, खेल कर आप वहाँ पहुँचेंगे मुंबई में, कैसे क्या होगा सब कुछ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लोगों को बहुत डाउट रहता है कि हमारी तो इतनी रैंक है, हमारा काफ़ी हाई रैंक चल रही है, हमें कॉल नहीं आया, या जिनकी रैंक काफ़ी कम रहती है वो सोचते हैं कि भाई हमारा तो नंबर ही नहीं आएगा ऐसा। ठीक है, जिनकी कम है वो सोचते हैं नंबर नहीं आएगा, जिनकी ज़्यादा है उन्हें लगता है कि हमारा नंबर आ जाएगा। तो देखिए, मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ कि प्ले अलॉन्ग के द्वारा खेलने के लिए जिन लोगों को बुलाया जाता है उनका रैंक से कोई लेना देना नहीं है। आपकी रैंक 1 भी होगी ना तब भी आपको हो सकता है कॉल ना आए। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा कि भाई क्या वजह है। देखिए, कॉल आने के लिए ज़रूरी है कि आपका स्कोर हाई होना चाहिए। इसीलिए अगर आप केबीसी हॉट सीट तक पहुंचना चाहते हैं प्ले अलॉन्ग से, तो आपको हर गुरुवार को, कब गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे को कम से कम 10,000 स्कोर अपना करना होगा। 10,000 जो है एक मिनिमम स्कोर होता है, एक मिनिमम कट ऑफ होती है। जिन लोगों का प्ले अलॉन्ग में थर्सडे को 10,000 स्कोर होता है उन्हीं लोगों को ये कॉल आता है। कम से कम 10,000 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जिन लोगों का स्कोर कम से कम 10,000 होता है केबीसी की टीम उन्हीं को कॉल करती है। ये केवल न्यूनतम यानी कि सबसे कम मिनिमम स्कोर है। केबीसी टीम सबसे टॉप स्कोर वाले लोगों को ही कॉल करती है। पर 10,000 जो है आपके हैं तो आपके चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है ना, हर गुरुवार को कम से कम 10,000 अंक वालों में से केवल 50 लोगों को ही कॉल किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ 50 लोगों को। मान लीजिए, देखिए ये 10,000 जो मैंने बताया ये मिनिमम स्कोर है। ठीक है, लेकिन जो है जो कॉल आता है वो भाई किसी का 10,000 से ज़्यादा भी होगा, 20,000 होगा, 30,000 होगा। तो स्टार्टिंग के जो 50 लोग जो होंगे ना, जिनका हाई स्कोर होगा 50, उन्हीं 50 लोगों को कॉल किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद इन्हीं 50 लोगों में से 10 लोगों को चुना जाता है जिन्हें शुक्रवार के दिन बुलाया जाता है केबीसी में फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलने के लिए। आगे सारी जानकारी देने वाला हूँ, तो बने रहिए वीडियो में। कॉल किस तरह आती है और क्या क्या होता है ये सब इसमें आप जानेंगे। कॉल आप लोगों को केवल शनिवार या रविवार को आता है। पहली बात ये नहीं है सोमवार को आ रहा है, बृहस्पति को आ रहा है। प्ले अलॉन्ग के लिए जो अब कॉलें आ रही हैं वो केवल सैटरडे एंड संडे में आती है, क्योंकि थर्सडे में आपका स्कोर आता है, उसके बाद वो आपको चूज़ कर लेते हैं, नेक्स्ट वीक के लिए आपको फाइनल कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हाई स्कोर वाले 50 लोगों को, ऊपर से जो 50 लोग होंगे उन्हें कॉल किया जाता है। ये कस्टमर केयर एग्जेक्टिव यानी कि सीसीई की कॉल होती है। तो कॉल अगर छूट भी जाए तो आप उस पर दोबारा कॉल करके पूछ सकते हैं। कॉल पर कस्टमर केयर वाले आपसे आपका सबसे पहले नाम, आयु, शहर और जन्म तिथि पूछते हैं। इसलिए आपको अपने प्ले अलॉन्ग में जिससे आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है सारी जानकारी वही देनी है, गलत जानकारी नहीं देनी है या कोई और जानकारी नहीं देनी है। जिससे आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है प्ले अलॉन्ग में, केवल उसी से आप जानकारी दें। ठीक है, वही जानकारी दें, क्योंकि अगर आपने गलत जानकारी दी तो वो कॉल काट देंगे, बात नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपसे जब आपने सारी जानकारी दे दी तो आपसे कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे कि कुछ डॉक्यूमेंट वो आपसे आपके मांगेंगे चेक करने के लिए कि आप वही इंसान हैं या नहीं। तो पहचान पत्र, उसके अलावा निवास का प्रमाण पत्र, और निवास प्रमाण पत्र जो होता है आपका, जैसे कि बिजली का बिल हो गया और भी चीज़ें हो गई। ठीक है, और बाकी आपके पहचान पत्र हो गए और 4 नए पासपोर्ट साइज फ़ोटो। ठीक है, ये सारी जानकारी और ये जितने भी डॉक्यूमेंट है ना, ये सब आपको उन्हें सेंड करना होता है ईमेल आईडी पर। ठीक है, और वो ईमेल आईडी मैंने दी हुई है kbcresponse@setindia.com। इस पर आपको उन्हें भेज देनी है। इसके बाद आपको समय दिया जाता है। ठीक है, थोड़ा समय देंगे वो, और उसके बाद आपका जीके का टेस्ट लिया जाता है। ये सारी प्रक्रिया उन 50 लोगों के साथ होगी जिन्हें कॉल किया गया है। आप जानते हैं जीके टेस्ट में क्या होता है। देखिए, क्योंकि जो ग्राउंड ऑडिशन वाला जीके टेस्ट होता है उससे ये जीके टेस्ट पूरी तरह से अलग होता है। तो देखिए, पहला आपका जीके टेस्ट होता है और फिर आपका इंटरव्यू होता है। ये दोनों आपके ऑनलाइन ही होते हैं, ऑफलाइन नहीं होंगे। जीके टेस्ट में आपसे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये जीके टेस्ट पूरे 50 लोगों का होता है, जिसके लिए जाने के बाद एक कट ऑफ डिसाइड किया जाता है कि हाँ यार, जिसके 8 प्रश्न हैं उनको हम स्टार्टिंग के जो 8 या 9 प्रश्न जिनके सही हैं या 7 प्रश्न जिनके ठीक है, उनको जो है हम ऊपर से उठा लेंगे 50 लोगों में से। ठीक है, और मतलब 50 लोगों में से कुछ लोगों को उठाया जाता है। मान लीजिए जैसे कि 50 में से उन्होंने कहा भाई हम 20 लोगों को उठा रहे हैं,
20 लोगों को उन्होंने 50 में से ले लिया इंटरव्यू के लिए, ठीक है ना, और उसके बाद बाकी 30 को मना कर दिया। मान लीजिए 50 लोगों का जीके टेस्ट हुआ और इसके बाद केवल 30 लोगों को इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट किया गया, एक कट ऑफ डिसाइड करके, ठीक है। इसके बाद 30 लोगों को पर्सनल इंटरव्यू, 30 लोगों का पर्सनल इंटरव्यू होगा और इन 30 में से ही केवल 10 लोग चुने जाएंगे। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सारी प्रक्रिया जीके टेस्ट और इंटरव्यू का ये सब ऑनलाइन होता है, ठीक है, कुछ भी ऑफलाइन नहीं होगा। ये 10 चुने हुए लोग केबीसी ट्रिपल टी खेलेंगे और कोई एक हॉट सीट पर पहुंच जाएगा। इसके बाद चयनित 10 लोगों को सीसी कॉल पर बताया जाएगा कि वे सिलेक्ट हो गए हैं और उन्हें पूरी डिटेल उनसे ले ली जाएगी कि भाई आपका नाम क्या है, कौन है, क्या है, सब सारी डिटेल आपसे ले लेंगे वो, ठीक है। तो इसके बाद आपको बताया जाएगा कि आपको केबीसी खेलने के लिए किस डेट में और कहाँ आना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, जीके टेस्ट होगा। जीके टेस्ट में कट ऑफ डिसाइड किया जाएगा, उस कट ऑफ के हिसाब से लोगों को लिया जाएगा, उन लोगों का इंटरव्यू लिया जाएगा और जिन 10 लोगों का इंटरव्यू अच्छा होगा उन 10 लोगों को फिर बुलाया जाएगा केबीसी खेलने के लिए। अब देखिए मुंबई में क्या क्या होगा, वहाँ आपको जब बुलाएंगे वो तो क्या क्या होगा वो देख लीजिए। आपको जो डेट और वेन्यू बताया जाएगा वहाँ आपको उसी डेट और समय पर पहुँचना है। डेट वेन्यू टाइम चेंज नहीं होगा, आपकी कोई भी इमरजेंसी हो नहीं होगा। सबसे ज़रूरी बात यह है कि प्ले अलॉन्ग से चयनित लोगों को मुंबई अपने खर्चे पर जाना है। देखिए ये बहुत खास बात है, क्योंकि जो लोग ग्राउंड ऑडिशन और इंटरव्यू दे रहे हैं उन लोगों को जब बुलाया जाता है, ठीक है, उन लोगों का सारा खर्चा केबीसी टीम करती है। पर अगर आप प्ले अलॉन्ग से खेल रहे हैं तो आपका सारा खर्चा आपको खुद करना है, ठीक है। वहाँ रहना, खाना पीना, सारा खर्चा आपको खुद ही करना होगा, ठीक है। केबीसी टीम इसमें आपको कुछ नहीं देने वाली। आप प्लेन से आएँ, ट्रेन से आएँ, सारा खर्चा आपका होगा। इसके साथ जो डॉक्यूमेंट आपको ईमेल किया था वही सब आपको अपने साथ लेकर जाने होंगे, क्योंकि शूटिंग से पहले आपके सारे डॉक्यूमेंट जमा कराए जाएंगे। अब 10 लोगों को सेलेक्ट कर लिया गया है, उन लोगों को स्टूडियो ले जाया गया है, उन लोगों से हॉट सीट के क्वेश्चन खिलवाए गए हैं। ट्रिपल टी में केवल एक व्यक्ति सेलेक्ट होगा, एक व्यक्ति सेलेक्ट हुआ है तो जो एक व्यक्ति सेलेक्ट होगा उसको वो हॉट सीट पर भेज देंगे शुक्रवार को ही। और बाकी जो 9 लोग हैं उन लोगों को कह दिया जाएगा आप चाहें तो आप जा सकते हैं घर वापस, या फिर आप अपनी ऑडियंस में बैठकर केबीसी टीम के केबीसी गेम का एंजॉय ले सकते हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ऑफर उन लोगों को दिए जाते हैं जो चाहें वो करें, क्योंकि सारा खर्चा उनका खुद का ही है, ठीक है। और बाकी एक बंदा जो खेलता है वो अपना जो जीतता है वो जीतता है। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया कि प्ले अलॉन्ग से किस तरह से आप खेल सकते हैं, कितने आपको न्यूनतम अंक चाहिए और किस तरह से आप हॉट सीट तक पहुंच सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। फिर भी अगर कोई सवाल रह गया है तो प्लीज़ उसे कमेंट में लिखिए, क्योंकि आपके कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पूरा वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम इस साल नहीं अगले साल होने वाले केबीसी के बारे में भी आपको सारी जानकारी देंगे, ठीक है। अच्छा एक बात मैं आपको और बता दूं, शायद मैंने वीडियो में लिखी नहीं है कि ये जो है ना प्ले अलॉन्ग के जो लोग चुने जाएंगे, ये 7 अगस्त से लेकर 1 दिसंबर तक जो नोटिफिकेशन आया है उसमें 7 अगस्त से 1 दिसंबर तक के लोग ही चुने जाएंगे। उसमें ऐसा था, मैंने पढ़ा था, ठीक है। तो सारी जानकारी ऑलमोस्ट मैंने दे दी, फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद।